फर्ज करें कि हम एक बिल्ली को किसी ऊंचाई से फेंकते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये आखिर किस रफ्तार से ज़मीन के साथ टकराती है। परेशान ना हो, ये खिलौने वाली बिल्ली है। आपके ख्याल में हम ये सवाल किस तरह से हल करेंगे? एक तरीका ये है कि हम एक्सेलरेशंस और कुव्वतों के बारे में, फोर्सेस के बारे में सोचें, लेकिन कर्व्ड पाथ या कर्व्ड रास्ता होने की वजह से ये एक तरह पेचीदा काम हो सकता है। इस सवाल को जल्दी से हल करने का तरीका ये है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन का उसूल इस्तेमाल करें, यानी तवानाई महफूज रखने का या महफूज होने का जो उसूल है उसे इस्तेमाल करें। चलिए देखते हैं कि ये उसूल कहता क्या है। ये कहता है कि हम एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते और ख़त्म भी नहीं कर सकते, इसे सिर्फ एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील कर सकते हैं। हम एनर्जी को बना नहीं सकते और इसे ख़त्म भी नहीं कर सकते, बस इसको एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील कर सकते हैं। एक मिसाल देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास ये एक बिल्ली है और हम इसको किसी ऊंचाई से फेंकते हैं, तो इसकी तवानाई के साथ या एनर्जी के साथ क्या होगा? शुरू में इस जगह पर क्योंकि इसकी कोई रफ्तार नहीं है, इसलिए इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। फर्ज करें ये एक काइनेटिक एनर्जी को नापने का आला है और ये अभी हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 दिखा रहा है। हाँ, अलबत्ता क्योंकि ये ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर है तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी का नापने का एक आला है फर्ज करें, और ये अभी दिखा रहा है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल इसकी फुल है या मैक्सिमम पर है। चलिए अब ये देखते हैं कि जब ये बिल्ली ऊपर से गिरती है तो इसकी तवानाइयों के साथ या इन एनर्जीज के साथ क्या होता है। जैसे जैसे बिल्ली गिरती है और फर्ज करें कि ये यहाँ इस जगह से इस जगह आ जाती है, तो इस जगह इस बिल्ली की कोई रफ्तार होगी या रफ्तार बन चुकी होगी, किसी मखसूस रफ्तार पे यहाँ पर मौजूद होगी इस जगह पर। इसका मतलब यह है कि इसने अब काइनेटिक एनर्जी हासिल कर ली है। इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी, मगर अब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। हम ये पूछ सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? क्या ये कहीं से बनी या पैदा हुई? बिल्कुल भी नहीं। ये कहीं से भी नहीं बनी ना पैदा हुई। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, मगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो पहले मैक्सिमम थी वो अब कम हो गई है। और ये इसलिए कम हुई है क्योंकि अब ये ज़मीन के ज़्यादा करीब है और इसकी हाइट ज़मीन से जो थी या ऊंचाई जो थी वो कम हो गई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई है। तो यहाँ शुरू में ये 0 थी, मगर अब इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई है, तो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई या ट्रांसफॉर्म हो गई। ये अमल इसी तरह चलता रहता है। जैसे जैसे ये बिल्ली नीचे आती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब ये बिल्कुल ज़मीन के करीब होगी तो यहाँ इसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, मगर ये अपनी तमाम पोटेंशियल एनर्जी खो चुकी होगी क्योंकि यहाँ इसकी ऊंचाई ज़मीन से तकरीबन 0 हो जाएगी। यानी इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। यहाँ अहम चीज़ यह है कि जैसे जैसे बिल्ली नीचे गिरती है इसकी टोटल एनर्जी या कुल तवानाई बिल्कुल भी तब्दील नहीं होती, बल्कि ये महफूज रहती है या कंजर्व रहती है। हाँ, लेकिन ये एक किस्म से दूसरे किस्म में तब्दील ज़रूर हो जाती है। अब ये देखते हैं, देखने से पहले कि जब ये बिल्ली ज़मीन के साथ टकराती है तो इसकी एनर्जी या तवानाई के साथ क्या होता है, हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मुकम्मल एनर्जी या टोटल एनर्जी तब्दील नहीं हुई। ये करने के लिए हम इस बिल्ली को 2 जगह पर रखते हैं। फर्ज करें कि शुरू में इस बिल्ली की ऊंचाई h1 है और कुछ देर के बाद ये h2 हो जाती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस जगह पर बिल्ली की टोटल एनर्जी या कुल तवानाई इस जगह की बिल्ली की टोटल एनर्जी के बराबर है। आपके ख्याल में हम ये किस तरह से करेंगे? हम वर्क और एनर्जी का थ्योरम या काम और तवानाई का जो थ्योरम है उसे इस्तेमाल करके एनर्जी को यहाँ ला सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी चीज़ पर लगने वाली तमाम कुव्वतों की वजह से कुल किया गया काम या टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन इस चीज की काइनेटिक एनर्जी में होने वाली तब्दीली के बराबर होता है। K1 फर्ज करें हमारी इब्तदाई काइनेटिक एनर्जी है और K2 यहां हमारी इंतहाई काइनेटिक एनर्जी को जाहिर कर रहा है। हमारी मिसाल में ये K1 0 के बराबर है यहां, लेकिन अभी इसे हम यहां K1 ही कह देते हैं।
और ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये कहती है कि किसी भी चीज पर किया गया काम ये जाहिर करता है कि इस चीज की काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा हो रहा है या कितनी कमी हो रही है। और हमने पिछली वीडियो में इस बारे में काफी बात की है। अगर आप इस पर मजीद वजाहत चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। चलिए अब हम इस बिल्ली पर तमाम कुव्वतों की तरफ से किया गया काम निकालते हैं। इस पर कितनी कुव्वतें लग रही हैं? इस पर सिर्फ एक कुव्वत लग रही है और वो ये ग्रेविटी की कुव्वत है। जब जो चीजें जमीन की जानिब गिर रही होती हैं तो हवा भी उन चीजों को धकेलती है या उनके मुखालिफ जो है वो काम करती है, मगर फिलहाल इसे हम यहाँ नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि ये कुव्वत ग्रेविटी की कुव्वत के मुकाबले में बहुत कम होती है। अब चूंकि यहां लगने वाली ताकत या कुव्वत सिर्फ ग्रेविटी है तो ये काम ग्रेविटी की वजह से किया गया काम है। और हम किया गया काम या वर्क डन किस तरह निकालते हैं? ये ग्रेविटी की कुव्वत और इस कुव्वत की वजह से इस चीज के खिसकाव के बराबर होगा। सो ग्रेविटी की कुव्वत तो बिल्ली के वजन के बराबर है और ये हो जाएगा m इंटू जी, यानी कि मैस इंटू ग्रेविटी। और खिसकाव क्या है? ये बिल्ली यहां से यहां तक आई तो फिर इसका खिसकाव कितना होगा? ये इन दोनों ऊंचाइयों या हाइट्स के डिफरेंस या फर्क के बराबर होगा और ये हो जाएगा h1 माइनस h2। तो ये हम यहां लिख लेते हैं। ये खिसकाव h1 माइनस h2 के बराबर होगा और ये टोटल या मुकम्मल किया गया काम है जो कि k2 माइनस k1 के बराबर होगा। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, उसे हल करते हैं। यहां हमारे पास आएगा mgh1 माइनस mgh2 और ये बराबर होगा k2 माइनस k1 के। और अगर आप जरा गौर करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये इस h1 पर इस बिल्ली की पोटेंशियल एनर्जी है और ये h2 पर इस बिल्ली की पोटेंशियल एनर्जी है। लिहाजा हम यहाँ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज को तस्वीर में अपनी पिक्चर में ले आए हैं। और बिल्कुल जिस तरह हम k से काइनेटिक एनर्जी को जाहिर कर रहे हैं इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी को दिखाने के लिए u को चुन लेते हैं। ये अलामत या सिंबल हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि u1 माइनस u2 बराबर होगा k2 माइनस k1 के। और अगर हम इसकी तरतीब बदलें तो हमारे पास बाएं हाथ की जानिब ये u1 जमा k1 आ जाएगा और ये बराबर है k2 u2 जमा k2 के। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन कह रही है कि बिल्ली की कुल इब्तदाई पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर है बिल्ली की कुल इंतहाई या इख्तितामी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के हासिले जमा के। और अब आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर मैं H2 को यहां कहीं भी किसी भी हाइट पे या ऊंचाई पर लूं तो भी इसकी टोटल एनर्जी यही एक जितनी ही रहेगी। ये इक्वेशन तब भी काम करेगी। और यहां सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर मैं बिल्ली को देखूं कि सीधा नीचे ना भी फेंकता इसे मैं, यानी फर्ज करें कि बिल्ली को मैंने एक तरफ एक कर्व पाथ पे फेंका तो बिल्ली किसी कर्व्ड रास्ते से नीचे आती तब भी ये इक्वेशन दुरुस्त होती। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि ग्रेविटी की तरफ से किया गया काम उसका इन्हिसार उसके पाथ या उसके रास्ते पर नहीं होता। उसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ उस ऊंचाई के फर्क पर या उस हाइट के डिफरेंस पे होता है जो कि अभी भी h1 माइनस h2 ही रहेगी। इसलिए उस वक्त भी हमारे पास यही इक्वेशन काम आएगी। इसका मतलब यह है कि इस पेचीदा मोशन या हरकत में भी यहाँ की कुल एनर्जी यहाँ के कुल एनर्जी के बराबर होगी और हम इसे इस्तेमाल करके अपने सवाल को हल कर सकते हैं। कुव्वतों और एक्सेलरेशन को लेकर यहाँ सोचना मुश्किल होगा, मगर अगर आप इसे बस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर लें तो इसे हल करना बहुत आसान हो जाता है। और ये हम एक और वीडियो में, अपनी अगली वीडियोस में मजीद तफसील से देखेंगे। अभी क्योंकि ये एक टोटल एनर्जी या कुल तवानाई एक जैसी रह रही है तो हम इसे एक नाम देंगे। ये टोटल वैल्यू या ये जो कुल कदर है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हासिल जमा है, इसमें ये दोनों शामिल हैं। इसको मिलाकर हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल तवानाई इसको कहते हैं। तो अगर किसी चीज पर सिर्फ ग्रेविटी की कुव्वत लग रही हो तो इस बात की फिक्र किए बगैर कि ये चीज किस रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, उसकी मुकम्मल मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल तवानाई एक जितनी ही रहेगी।